श्री महाराज लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज रविवार है, सूरज भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। लाडले हनुमान जी, श्री सुंदरकांड में 2 शब्द सिखाना पुनः, जैसे आपने कल सिखाया सदा साथ रहना, ताकि मैं 2 पल तो बोलना सीख पाऊँ। नमन नमन नमन। ठीक है लाडले। तो कल हमने पढ़ा कि सुरसा नाम की राक्षसी देवी हनुमान को खाना चाहती थी। फिर हनुमान जी ने उसकी एक से एक आकार और आकार बढ़ाते गए, और जब बहुत बड़ा आकार निकला, जब उन्होंने लंबा आकार 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। तो फिर वही सुरसामा ने हनुमान जी को बहुत सी बातें कही और यह भी बताया कि देवताओं ने मुझे भेजा था। तो सुरसामा बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी हंसी खुशी के साथ हर्षित होकर आगे चले। लंका पहुंचना है ना भाई। तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधुर पुष्प रस के लोभ से भंवरें गुंजार कर रही थी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन ही में बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चले। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कुछ बढ़ाई नहीं। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा सुंदर रूप दिखाई दिया। कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे जहाँ दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर, विशाल नगर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्केट, आलीशान महल और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं सकते। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ छोटे से कही है, क्योंकि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती भोलेनाथ की जय। लाडले गजानन प्रणाम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। मस्तक समान रूप कपि धरे, लंक चलो सुमिर नर हरि। श्री राम जी के दुलारे पवन पुत्र हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से
लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। राक्षसी बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मार हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, लंकिनी बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आप यानी हनुमान जी आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, पुनः मुझे अच्छी तरह से समझाना। बहुत बहुत धन्यवाद लाला। 2 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव का आनंद उत्साह हो रहा था। मैं कर तो नहीं पाती पर नमन करती हूँ लाडले हनुमान, सदा सुन लेना, साथ रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज रविवार है, सूरज भगवान की जय करती हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। कामाख्या मैया, दधिमती माता की जय, भुवनेश्वरी माँ की जय, वैष्णो देवी मैया की जय, वैष्णव पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय। हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा, हरि का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्रद्धा सबरी, श्रद्धा सबरी, श्रद्धा सबरी। हरे हरे महादेव।